इजराइल के तीन बड़े नेता, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट इसहाक और उसी के साथ साथ इजराइल के पूर्व रक्षा मंत्री योव गैलेंट, क्या इनके खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अब जेनोसाइड का मुकदमा चलने वाला है? और ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि पूरी दुनिया जिस बात को कह रही थी, पूरी दुनिया के एक्टिविस्ट जिस बात को कह रहे थे और खुद राष्ट्र यूएन यानी कि अक़वाम मुत्तहिदा संयुक्त राष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस जिस बात को कह रहे थे कि इजराइल फ़लस्तीन के अंदर क्राइम कर रहा है, जंगी जराइम कर रहा है, और यहाँ तक कि ये कह रहे थे कि इजराइल फ़लस्तीनियों का जेनोसाइड कर रहा है, उनकी नस्ल कुशी कर रहा है। अब इस बात पर मुहर लग गई है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र के ज़रिए से, यूएन के ज़रिए से जो उसके तहत काम करने वाला मानव अधिकार आयोग है, ह्यूमन राइट्स कमीशन है, उसकी रिपोर्ट आई है और उसमें ये कहा गया है कि इजराइल जो है वो जेनोसाइड, जंगी जराइम का मुजरिम है, और जो लोग जंगी जराइम करते हैं जाहिर सी बात है कि उनके खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मुकदमा चलता है और उनको सज़ा देने के लिए पूरी दुनिया इकट्ठी होती है। और यही बात जो है वो साउथ अफ्रीका कह रहा था, अलग अलग देश कह रहे थे, यहाँ तक के यूरोपियन कंट्रीज़, ब्रिटेन, फ्रांस जैसी जो कंट्री हैं उनकी भी आंखें भर आई थी क्योंकि इजराइल ने जो कुछ फ़लस्तीन में किया उसका कोई औचित्य नहीं, उसका कोई लॉजिक नहीं। किसी भी बुनियाद पर जो आम लोग हैं, 65,000 लोगों की हत्या जो है इजराइल कर चुका है, उनको जो है उन पर बमबारी करके उनकी जान ले चुका है। तो ये पूरा मामला है। मैं हूँ खुर्रम शहजाद और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज मिडिल ईस्ट को लेकर बहुत ही अहम और बड़ी खबर आई है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र ह्यूमन राइट्स कमीशन, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग की एक रिपोर्ट कल आई है और इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि इजराइल जेनोसाइड का मुजरिम है। इजराइल जो है वो फ़लस्तीन में जेनोसाइड कर रहा है और इसके तीन बड़े जो है किरदार हैं जिन्होंने इस पूरी जेनोसाइड को कराने में, नस्ल कुशी को कराने में अहम रोल अदा किया है। एक तो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं, जाहिर सी बात है वो इस पूरी जंग को लीड कर रहे हैं जिससे 7 अक्टूबर 2023 के बाद से जो हमास के नाम पर, हमास को ख़त्म करने के नाम पर इजराइल ने जंग छेड़ी थी, उसका सबसे बड़ा जो चेहरा है वो बेंजामिन नेतन्याहू हैं, इजराइल के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन उन्होंने जो जंगी जराइम किए, किस तरह से औरतों बच्चों को भूख से मरने पर मजबूर किया और किस तरीके से अस्पतालों पर, घरों पर, बिल्डिंग्स पर बमबारी की, उसमें इस पूरे जुर्म में जो शामिल हैं वो इजराइल के प्रेसिडेंट, इजराइल के राष्ट्रपति इसहाक हरगोज भी शामिल हैं। तो ये दो बड़े नेता इसमें शामिल हैं और इसी के साथ साथ इजराइल के पूर्व रक्षा मंत्री योव गैलेंट, वो भी इस पूरी नस्ल कुशी में शामिल हैं। उन्होंने उकसाया है, उन्होंने आईडीएफ को खुली छूट दी है, जो इजराइल की फ़ौज है आईडीएफ, उसको खुली छूट दी है और ये तीनों एक तरीके से कहा गया है कि ये जंगी मुजरिम है। दरअसल अक़वाम मुत्तहिदा संयुक्त राष्ट्र के तहत मानव अधिकार आयोग काम करता है, उसकी तरफ से 3 सदस्यीय टीम बनाई गई थी। उन 3 सदस्यीय टीम ने जायज़ा लिया, तमाम चीज़ों को देखा, तमाम दस्तावेज़ात को देखा, अब तक हुई मौतों को देखा, हालात और कोर कंडीशंस को देखा और उसको देखने के बाद ये कहा कि इजराइल ने 2023 से 3 या 4 बार ऐसा किया है जिससे 1948 का जो जेनोसाइड कन्वेंशन है उसके तहत इन तमाम चीज़ों को, इन तमाम जराइम को, इन तमाम घटनाओं को रखा जा सकता है। यानी कि एक बार नहीं, 3 से 4 बार
इसराइल के ज़रिए से जेनोसाइड जो है वो फ़लस्तीन में किया गया है। और क्यों ना हो, 65,000 फ़लस्तीनियों की जान जा चुकी है। और इसराइल ने कल से उत्तरी गाज़ा के अंदर एक बार फिर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इसराइल ने कहा था कि हम पूरे गाज़ा पर कब्जा कर लेंगे, पूरी दुनिया इससे मुत्तफिक नहीं है, लेकिन इसराइल है कि वो मनमानी करता है, वो किसी कानून को मानता नहीं। दोहा में उसने कतर पर हमला कर दिया और कल से उसने जो गाज़ा सिटी है उसके अंदर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया, फौज उतार दी और हमले शुरू कर दिए। रात भर बमबारी होती रही और उस बमबारी में 41 फ़लस्तीनियों की जान जा चुकी है। 3 लाख से ज़्यादा फ़लस्तीनी जो है उस इलाके को छोड़कर जा चुके हैं। यानी कि इसराइल जो राइट टू चॉइस की बात कर रहा था कि लोग चुने कि आखिर वो गाज़ा में रहना चाहते हैं या किसी ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहां पर इन हालात का सामना ना करना पड़े। लेकिन इसराइल अब बमबारी करके लोगों को मजबूर कर रहा है कि वो गाज़ा से चले जाएं। पहले ही वहां पर जो आम जिंदगी के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं, पानी है, बिजली है, दवाइयाँ हैं, इन सब को की सप्लाई जो है पहले ही ठप पड़ चुकी है। कुछ ऐड जाता है, उसको भी इसराइल जब अलाउ करता है, कुछ फ़ज़ा से यानी कि ऊपर से हवाई जहाज़ एरोप्लेन्स के ज़रिए से कुछ ऐड जो है वो गिराई जाती है, तो गाज़ा के लोगों को कुछ खाने की चीज़ें मिल पाती हैं। यूएन के जो जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस वो कई बार ये कह चुके हैं कि इसराइल जो है वो नस्लकुशी कर रहा है, गाज़ा के हालात ख़राब हैं और अब भुखमरी से लोग मरने के कगार पर पहुंच गए हैं और बहुत सारे लोगों की भुखमरी से मौत हो चुकी है। बच्चों की तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें उनको जो है कुपोषण की वजह से उनकी मौत हो रही है। तो अब ये हालात क्योंकि बने हैं और पिछले महीने से जो है जब इसराइल ने ये कहा था कि वो गाज़ा सिटी पर कब्जा कर लेगा, उसके बाद से उसकी उस योजना को सरकार ने मंजूरी दी और उसके तहत 60,000 जो रिजर्व सैनिकों को उन्होंने ड्यूटी पर वापस बुलाने का फैसला किया था। अब वो तमाम घटनाक्रम हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए, एक दोगलापन देखिए अमेरिका का। एक तरफ कतर के पास जाकर मार्को रूबियो जो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं, वे कहते हैं कि हम कतर की सॉवरेनिटी के साथ हैं और इसराइल को हमला नहीं करना चाहिए, आप सीज़ फायर के लिए बातचीत करवाइए। लेकिन दूसरी तरफ इसराइल के साथ खड़े होते हैं और जब यरूशलेम जाते हैं तो कहते हैं कि हमारा पूरा बैकअप जो है इसराइल के साथ है। अब ऐसे हालात में मार्को रूबियो की तरफ से ये बयान आया है कि हमारे पास कुछ ही हफ्तों का, कुछ ही दिनों का वक्त बचा है, जो सीज़ फायर जो है वो हो जाना चाहिए। हालांकि जिस तरीके से कतर में, दोहा में जो हमास की टीम थी जो बात कर रही थी सीज़ फायर के लिए, जब उस पर हमला हो गया उसके बाद हमास हट गया था पीछे। अब इसराइल ये कहता है कि हमास को हम नेस्त नाबूद करना चाहते हैं और गाज़ा में जो है अब ज़मीनी ऑपरेशन जो है शुरू कर दिया गया है। अभी जो IDF है उसका ये कहना है कि सरकार के साथ हमारी लंबी बातचीत हुई है और उस बातचीत के बाद हमने इस ऑपरेशन को शुरू किया है। तकरीबन 2000 से 3000 जो है हमास के लड़ाके, हमास के जो उस हमास के लिए काम करने वाले लोग हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं और उनको हमको ख़त्म करना है। और अपने जो बंधक हैं, अपने जो होस्टेजेस हैं, जिनको हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को अगवा कर लिया था, उनको होस्टेज बना लिया था, उनको हमें छुड़ाना है। लगभग बताया जा रहा है कि 50 के करीब जो है होस्टेजेस हमास के पास है और उसमें से 20 जो है वो जिंदा हैं। बहुत सारे होस्टेजेस को हमास पहले ही जब फरवरी में सीज़ फायर की बातचीत हुई थी तब छोड़ा भी गया था। लेकिन पूरी दुनिया जिस बात को कह रही थी, अब जो UN का ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसकी जो रिपोर्ट आई है उस पर उसने इस बात पर मोहर लगा दी है कि इसराइल जो है वो नस्लकुशी का, जेनोसाइड का मुजरिम है, उसने क्राइम किया है। और उसके 3 बड़े किरदार हैं, बेंजामिन नेतन्याहू जो प्रधानमंत्री हैं इसराइल के, इसहाक हेर्ज़ोग वो जो राष्ट्रपति हैं इसराइल के, और तीसरे जो इसराइल के पूर्व जो है रक्षा मंत्री हैं। तो ये 3 किरदार हैं जिन्होंने इस पूरी नस्लकुशी की हौसला अफजाई की। इन्होंने इस जेनोसाइड में भाग लिया और कहीं ना कहीं जो है 65,000 लोगों की जान इन्होंने ली है। अब आप इस पूरी खबर को कैसे देखते हैं? क्या राष्ट्रीय मानव अधिकार जो आयोग है, UN का जो मानव अधिकार आयोग है, उसकी जो टीम की रिपोर्ट आई है, अब ये रिपोर्ट आने के बाद आप क्या सोचते हैं, क्या इसराइल के खिलाफ क्या कार्रवाई की जानी चाहिए और अमेरिका को इस पूरे मामले में आखिर क्या रोल अदा करना चाहिए?
एक तरफ अमेरिका कहता है कि कतर आप सीज फायर कराइए और दूसरी तरफ इजराइल के साथ खड़ा है। तो आप इस मामले को कैसे देखते हैं कि अमेरिका को लेकर आपकी क्या राय है? और उससे भी बड़ी बात यह है कि 65,000 लोगों की जान जाने के बाद हमास के नाम पर अभी गाज़ा पर को जलाकर राख करने की कोशिश करना, रात भर बमबारी करना, और 41 लोगों की जान रात ही गई है। 3.5 लाख लोग वहाँ से जो है अब जान बचाकर भागे हैं। लोगों के पास पैसे नहीं है कि वो दूसरी जगह जा सकें। तो ऐसे हालात में आप क्या सोचते हैं कि आखिर यूएन को, सिक्योरिटी काउंसिल को और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को इस पूरे मामले में क्या करना चाहिए? खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18, दिल्ली।